एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहां अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। चेन्नई में पटरी पर लौट रही है जिंदगी। सरकार का दावा 86% बिजली को 65% परिवहन व्यवस्था दुरुस्त, जल्द खुलेगा चेन्नई हवाई अड्डा। प्रदूषण पर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में 1 जनवरी से ऑर्डर इवन नंबर के आधार पर चलेंगी गाड़ियां। नेपाल के आंदोलनकारियों को मोदी का बुलावा। कल पीएम मोदी से चारों प्रमुख मधेसी नेता करेंगे मुलाकात। 2 महीने से कर रखी है भारत नेपाल सीमा सील। मुंबई से जबलपुर जा रहे स्पाइस जेट विमान का बड़ा हादसा। चला ट्रैक पर आए जानवर से टकराया विमान, मामूली क्षति, सभी यात्री सुरक्षित। कैलिफोर्निया अटैक पर नया खुलासा। पाकिस्तान से आई थी आतंकी महिला तहशीमा। अमेरिका ने पाक से मांगी जानकारी। सिल्वर स्क्रीन पर आज बाजीराव मस्तानी की दस्तक। 1800 से 2000 स्क्रीन पर होगी रिलीज। बाजीराव के परिवार ने फिल्म का किया विरोध। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कल, आज और कल, और राहु ग्रह के राज खुल रहे हैं और हम आपको उनके सकारात्मक पहलू बता रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि कुंडली के तीसरे और छठे भाव में राहु है तो बहुत ही शुभकारी होता है आपके लिए, बहुत ही शुभ परिणाम आपको दिखाता है। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं वो तीसरा भाव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तीसरा एक और भाव है जो कुंडली में से 1 से लेकर 12 खानों में से कौन सा हो सकता है? कौन सा है वो भाव? 12वां का भाव। तो इस भाव में भी अगर राहु है आपकी कुंडली में, किसी की भी कुंडली में, तो आइए अब आपको बताते हैं तो क्या शुभ जो है इसके फल आपको देखने को मिलेंगे। जी, कुंडली के 12वें भाव में राहु की उपस्थिति। राहु वहां उपस्थिति दर्ज कराते ही आपके जीवन में तमाम सकारात्मक बदलाव लेकर के आता है, एक साथ लेके आता है। जैसे ही यहां राहु की उपस्थिति हुई, क्या कुछ मिलने वाला है 12वें भाव में अगर राहु हो तो? नंबर 1, आउटर रिलेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स, जितने आपके बाहरी रिश्ते जितने हैं, बाहरी चीजों से संबंधित जितने चीजें हैं, सब में आपको बेतहाशा लाभ देगा, जिसकी कोई सीमा नहीं। राहु के पास कोई सीमा नहीं है, ये बियॉन्ड द लिमिट्स है, सीमा से बिल्कुल परे है, छाया है, कहीं कहीं भी जा सकती, कितनी भी लंबी हो सकती, कम से कम आपके कद से लंबी तो हो ही जाती है। धन के अपव्यय से ये रोकता है। बाकी सारे प्लैनेट यहां पर अनावश्यक खर्च कराते हैं, बट राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि रोकेगा, आपके धन को खर्च नहीं होने देगा। मानसिक मजबूती भी खूब भरेगा, मन से मजबूत करेगा। कुछ खास राशियों में होने से विदेश में स्थायी निवास का भी ये जनक बन जाता है, कारक बन जाता है। अब देखिए, अशुभ ग्रह तो है ही, इसमें दो राय नहीं। तो विदेश यात्रा भी अशुभ ग्रहों के प्रभाव से होती है, अपनों से दूर जाते हैं, देश निकाला सजा है एक तरह से। निजी रिश्तों में हमेशा ताजगी रहेगा, उसमें बासीपन नहीं आएगा, उसमें उबकाई नहीं आएगी, उसमें आलस्य नहीं आएगा। शारीरिक सौष्ठव की भी वृद्धि करेगा, शारीरिक रूप से आप तंदुरुस्त रहेंगे, मजबूत रहेंगे। जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जितने बॉडी बनाने वाले होते हैं, शरीर से कमाने वाले होते हैं, 12वें भाव से या 12वें भाव के स्वामी से राहु का डायरेक्ट रिलेशन होता है। पराक्रम की वृद्धि राहु सदैव देता है, जिन 3 जगहों पे हमने बताया। एक सबसे बड़ी बात,
ससुराल से फायदा मिलता है। तो खुश हो जाइएगा। अगर 12वें का राहु है तो कुछ जुगाड़ लगाइएगा, अच्छा लगेगा। लेकिन मकान के मामले में थोड़ी सी परेशानी दे सकता है। वजह ये बनती है चतुर्थ से नवम रहता है। मकान का भाग्य, मकान की डेस्टिनी यहां से परिलक्षित होती है, तो उससे संबंधित थोड़ा सा दोष पैदा कर सकता है। लेकिन बाकी जगहों पर खूब जबरदस्त फायदा। अब देखिए, हमने 3 ही बताया है, बचे बाकी के 9 भाव। यहां पर बैठकर राहु नो डाउट अशुभता देता ही है, लेकिन उस अशुभता को शुभता में कन्वर्ट करेगा अब आगे आने वाला महा उपाय। जी हाँ, लेकिन चलिए उससे पहले हम आपको देते हैं आपका अपना साथी यानी कि लकी अक्षर। अंततो गत्वा कंचन जी लाती उसी समय पर है लकी अक्षर। कहती केवल ऐसे ही है कि हाँ अभी दे देंगे, अभी दे देंगे। देखिए फायदा बहुत बड़ा है ना कि 24 घंटे तक का। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों से। मेष वालों के लिए अब से 24 घंटे के लिए ला अक्षर रहेगा और वृषभ के लिए ता अक्षर। नोट कर लीजिएगा। मिथुन राशि हा अक्षर और कर्क के लिए चा अक्षर। सिंह राशि है, लीजिए गा अक्षर, और कन्या अगर है तो जा अक्षर, जहां से निराला आज के दिन। तुला राशि डा अक्षर, वृश्चिक के लिए द, धनु राशि के लिए आपके सामने भा आ गया, मकर के लिए बा अक्षर, कुंभ राशि के लिए फा और मीन के लिए ज्ञा अक्षर। नोट कर लिया होगा आशा करते हैं। अब 24 घंटे मुस्कुराइए, हंसिए, खेलिए, कूदिए, वीकेंड है, छुट्टियां मनाइए, एंजॉय करिए। जी हाँ, और चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर आपकी कुंडली में तीसरे, छठे या फिर 12वें भाव में राहु नहीं है और आप चाहते हैं भाई राहु आप पर भी कृपा बरसाए, आपको भी लाभ पहुंचाए, तो महा उपाय है आपके साथ। क्या करें, कौन सा है वो महा उपाय जो राहु को रिझाएगा और आपको लाभ पहुंचाएगा, आइए बताते हैं। इन 3 जगहों के अलावा कहीं पर भी राहु की उपस्थिति आपके जीवन में तमाम तरह के झंझावात, व्याधि, रुकावट सब कुछ पैदा करेगा। सर्जरी का तो नैसर्गिक कारक हमने पा लिया है इसको। विष का कारक, आत्महत्या के योग, तमाम तरह का दोष सब यही देता है। पति पत्नी में भटकाव, किसी अन्यत्र का आना, किसी बीच में किसी का हस्तक्षेप करना, सब राहु। बचाव के लिए ऐसा सटीक उपाय जो अब तक अश्रुत रहा, जो अब तक आपने सुना ही नहीं था, वो शोध के साथ हम दे ही देते हैं। नोट कर लीजिएगा, गुप्त रखिएगा, खुद ही करिएगा, किसी को बताना नहीं है, अन्यथा इसका असर कम हो सकता है। 108 दूर्वा के टुकड़े ले लीजिएगा। 108 दूब घास, ग्रीन ग्रास पार्क वाली, उसे दूर्वा कहते हैं, दूब भी कहते हैं। दा पे बड़ाऊ की मात्रा और बा दूब। केले का एक छोटा सा पत्ता लेकर के उस पर सभी घास के टुकड़ों को रख दीजिएगा। काउंट करके 108 बार शहद की बूंदें टपकाइएगा। इसके बाद बैठ जाइए सामने आसन पर और राहु के मंत्र का जाप करिए और चिर परिचित मंत्र ओम रांग राहवे नमः, अंग की बिंदी रांग, RAANG, रांग राहवे नमः। इसके बाद समस्त सामग्रियों को पत्ते सहित गौ माता को खिला दें। 3 दिन यह प्रयोग करिएगा, शनिवार, रविवार और सोमवार। बस 3 दिन में आपको रिजल्ट दिख जाएगा। चाहे तो आप इसके आवृत्तियां बढ़ा सकते हैं, 5 दिन कर सकते हैं, 7 दिन कर सकते हैं। वैसे 3 दिन में ही आपको रिजल्ट मिलने लग जाएगा। जी, पोरबंदर से अब भावेश जुड़े हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। मैडम नमस्ते। नमस्कार। पंडित जी श्री राधे। भैया श्री राधे। मेरा नाम भावेश है, पोरबंदर से बोल रहा हूँ जी। मेरा जन्म डेट है 24/7/1972। 92 मैं 52 नहीं 72। 72 और समय समय सुबह का 6:30 का। फिर से बोलिए। 7:30 सुबह 6:30। 6:30 इंग्लिश बोल दीजिए, इंग्लिश समझ जाते हैं हम लोग। अरे सुबह का 6:30 6:30। 6:30 कहना चाह रहे हैं आप? हाँ 6:30 का, 6:30 सुबह का। तभी करें, इंग्लिश बोल दिया करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। और बर्थ प्लेस अभ्यास नहीं किया है पंडित जी। बर्थ प्लेस कहाँ का? पोरबंदर का? हाँ पोरबंदर का। बताएं, प्रश्न कर लीजिए भैया।
प्रश्न ऐसा है ना पंडित जी के कभी कुछ मेरे हिसाब से कहीं जगह पे सक्सेस ही नहीं हुआ है। कहीं कहीं धंधा, कोई भी व्यापार किया, कोई भी नौकरी की, कहीं भी परिवार में कहीं भी सुख शांति नहीं है। विदेश भी जाकर आ गया 10-12 दिन में। जी। चलिए, सुख शांति आदि की तलाश। कर्क लग्न आपका है, लग्नस्थ आपके मंगल की उपस्थिति है, आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी का जन्म है, मूल नक्षत्र है और सोमवार दिन है। स्थितियां आपके विरोध में सिर्फ इसलिए हैं 2009 से 2016 तक मंगल की महादशा चल रही, जो लग्नस्थ ही नीच राशि में बैठा है। भावेश जी सिर्फ एक उपाय बताते हैं और 2 दिन में इसका परिणाम देखिएगा। वैसे 7वें का राहु भी आपका दोषपूर्ण रहा है। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना है और हर मंगलवार के दिन कुछ अनाज और वस्त्र का भी दान जरूर कर दीजिएगा। सात्विक रहिएगा, मांसाहार आदि से त्याग रखिएगा, बिल्कुल न छूइएगा और अपना व्यापार न करिएगा। व्यापार में घाटा, क्योंकि छठे में आपके चंद्रमा और बृहस्पति बैठे हैं। नौकरी ही आपके जीवन का एकमात्र अंतिम विकल्प रहेगा। पत्नी के नाम से कर सकते हैं, कुछ लाभ मिलेगा। जन्मांक एक बार ढंग से दिखा लीजिएगा, कुछ और विशेष चीजें हम बताएंगे, फायदा दिख जाएगा जी। और चलिए अब हम एक और मेल पर चर्चा कर लेते हैं, जिनकी मेल हमारे पास आई है। इनका नाम है मीनू। मीनू जी ने मेल भेजी है रोपड़ पंजाब से, रूपनगर लिखा है ब्रैकेट में, और डेट ऑफ बर्थ है 17/8/89 और 2:40 AM जी, और बर्थ प्लेस रोपड़ जी। इनका सवाल है कि इनकी शादी कब तक होगी, शादी लव मैरिज होगी या अरेंज होगी? क्या नाम बताया आपने? मीनू। आप सब फीमेल्स के ही ले रही हैं कंचन जी। देखिए मेरे पास मेल आई है फीमेल की, तो हम ये फीमेल की पार्शियलिटी नहीं, नहीं, कल मेल की भी लेंगे आप। मेल की मेल लेंगे हम कल। चलिए, क्या प्रश्न है मीनू जी का? इनकी शादी अरेंज होगी, लव होगी? अच्छा, सबसे बड़ा सवाल पूछा है कि शादी अच्छी चलेगी। फिर इन्होंने अगला सवाल पूछा है कि इनकी सेहत अच्छी नहीं रहती है, हेडेक और स्टमक पेन रहती है। जी जी, तो कुछ उपाय भी बताएं। बिल्कुल मीनू जी, देखिए सबसे पहली बात कि प्रेम विवाह आपका नहीं हो पाएगा, तो आप प्रेम के चक्करों से अपने आप को सुरक्षित रखें। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा का जन्म आपका है, गुरुवार का दिन था और धनिष्ठा नक्षत्र, बृहस्पति की महादशा है, तो प्रेम विवाह आपका बिल्कुल नहीं चल सकता है। आपकी उम्र से कम 10 वर्ष बड़ा पति मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, रिश्ता टिकेगा, निभेगा। जन्म से ही आपके मन में तमाम तरह के नकारात्मक विचार भरे हुए हैं मीनू जी। सूर्य, मंगल, बुध, केतु 4 ग्रह आपके तृतीय भाव में बैठे हैं। तृतीय भाव में अधिक क्रूर ग्रहों का रहना आत्महत्या की प्रवृत्ति जागृत करता है। तो सात्विक रहें, सत्संग करें, ज्यादा से ज्यादा ईश्वराधीन रहें, ईश्वर की तरफ उन्मुक्त रहें। महादशा बृहस्पति की है तो अभी शांति रहेगी सब तरह से। गुरुवार के दिन केले का पौधा किसी मंदिर में दान कर दीजिएगा। किसी ब्राह्मण को 5 कपड़े दान कर दीजिए एक बार। बहुत कम होता है ऐसा, जब मैं पंडित जी के पुजारी को बताता हूँ, मंदिर के पुजारी को कि दान करना है, लेकिन आपको बता रहे हैं, आप दान कर दीजिएगा उनको, पंडित जी को, खुश रहेंगे और बहुत सारे आशीर्वाद आपको। जी हाँ, वक्त हो गया है ब्रेक का और आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लाएंगे, देखिए झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूँ, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब बारी आ गई है किचन पिटारे की। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि आज इस पिटारे में क्या खास है आपके लिए। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। जी हाँ, तो आज पिटारा कुछ कमाल करने वाला है, क्योंकि अगर आपका मन बहुत उदास है, क्योंकि आपका कोई अपना है ऐसा साथी जो रूठा हुआ है और आप चाहते हैं वो मान जाए, तो किचन पिटारा आपकी इसमें मदद करने वाला है। आइए आपको दिखाते हैं कौन सी है वो चीज आपके किचन से जुड़ी हुई। रूठना मनाना रिश्तों को मजबूत करता है, लेकिन गलतफहमियां रिश्तों को खोखला करती है। गलतफहमी अगर किसी के मस्तिष्क में भर जाती है तो नहीं निकलती है। कई बार जो दिखती है सच्चाई वो होती नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के मस्तिष्क में वो बात घर कर जाती है कि हाँ, आपने झूठ बोला या आपने गलतफहमी पैदा किया है। होता है, प्रकृति है, ग्रह दशाएं हैं। शुक्र इस समय पाप कर्तरी योग में चल ही रहा है, तुला राशि में आ ही चुका है 30 तारीख को ही। चलिए आज कुछ ऐसा करते हैं हम आप और मिल करके कि आपकी आंखों के आंसू खुशी के आंसू में तब्दील हो जाएं और आपके अंदर की गलतफहमी दूर हो जाए। खास प्रयोग इसके अंदर जो हम आज चुन करके लाए हैं आपकी रसोई से, वो है गाजर का प्रयोग। गाजर के द्वारा आज हम कुछ ऐसा करेंगे कि यकीनन मुस्कुराएंगे आप। पहले इसके विषय में जाने आप। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, जी और के मिलता है। हमें लगा सारा अल्फाबेट ही आ जाएगा। गाजर के सेवन से रक्त में वृद्धि होती है और आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। ग्रहों की बात करें तो मंगल, चंद्रमा, मीठा होने के कारण शुक्र इसके अंदर खूब जम के रहता है। और यही सारे ग्रह, चंद्रमा, शुक्र तो खास तौर पे खुशहाली पैदा करते हैं, गलतफहमियों को दूर करते हैं, आपके रिश्तों को प्रगाढ़ करते हैं। चलिए प्रयोग नोट करते हैं। एक गाजर के 7 टुकड़े आपको लेने हैं। सूर्य को लाएंगे, बरगद के पत्ते पर रख लीजिए, सामने रख करके ओम ह्रीं क्लीं 11 बार उच्चारित करिएगा। हल्का सा नमक डालिएगा और सर से 3 बार उल्टा वार लीजिएगा। शाम तक के लिए सिरहाने रख लीजिएगा। वीकेंड है, अगर आपकी छुट्टी है तो जरूर आप रख लेंगे। दिन में ही इस प्रयोग को आज निपटा लीजिएगा। और रात को दिन ढलने के बाद गाजर के टुकड़ों को किसी जानवर को, गौ माता आदि को खिला दीजिएगा। काम पूरा हो गया। कृपा रही ठाकुर जी की तो रात का 8 नहीं बजने पाएगा और आपके अंदर जो गलतफहमी थी सब दूर हो जाएगी, मायूसी दूर होगी, प्रसन्नता आपके समक्ष उपस्थित होगी। जी हाँ, और चलिए अब आपको बताते हैं आज के दिन का आप सबका राशिफल। कौन सा रंग आपके लिए लकी, कितना प्रतिशत भाग्य देगा साथ। शुरुआत करेंगे पहली 6 राशियों से, मेष से लेकर के कन्या राशि तक के जातकों का राशिफल। चलिए शुरुआत मेष वालों से करते हैं। अब सम्मान में वृद्धि आज हो रही है और मित्रों को समय देने की आवश्यकता है। दोस्त दूर ना हो, वक्त जरूर दीजिएगा। जामुनी रंग शुभ होगा, 49% का भाग्य आपके साथ रहेगा। वृषभ राशि, कानूनी मामले आज आपको उलझा सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, बचने की आवश्यकता, विवाद न करिएगा। नीला रंग शुभ होगा, 69% का भाग्य आपके साथ रहेगा। मिथुन, नौकरी में उन्नति का योग है, सफलता भी आपके कदमों को चूमने के लिए बेचैन है। गुलाबी रंग की शुभता है, 62% का भाग्य साथ दे रहा है। कर्क राशि, इंतजार खत्म, राशिफल आपके लिए। परिवार में प्रेम बढ़ रहा है, मेहनत रंग लाएगी, सफेद रंग शुभ होगा, 55% का भाग्य साथ निभाएगा। सिंह राशि, जितना सोचा था सब पूरा हो जाए तो कितनी खुशी होगी ना। यही होगा आज आपके साथ, धन का लाभ भी होगा। मैरून रंग की शुभता है, 59% का भाग्य है। कन्या राशि, आमदनी के नए नए साधन बनते रहेंगे। आज मन लगाकर काम करिएगा। लाल रंग शुभ होगा, 49% का भाग्य साथ देगा। जी हाँ,
तुला से लेकर के मीन तक के जातकों को भी उनका राशिफल बताएंगे ब्रेक के उस पार। ब्रेक पर जाने से पहले बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि आपके घर में आने वाला है नन्हा मेहमान और घर में उत्तम संतान आए, इसके लिए कुछ खास जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं दोपहर 2 बजे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तुला से लेकर के मीन तक के जातकों को भी उनका राशिफल हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे शिरानी जुड़ी हैं लखनऊ से। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। हेलो कंचन जी, नमस्ते। नमस्कार आचार्य जी, राधे राधे। श्री राधे। हाँ, बहुत, मैं आपका प्रोग्राम डेली देखती हूँ, एक दिन भी मिस नहीं करती हूँ। शुक्रिया। आपका नाम पूरा क्या है? शिरानी देवी। श्री रानी शिवरानी है। शिवरानी, मुझे लगा कुछ कंफ्यूजन। मैंने शिरानी बोला जी। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछती हूँ। 5885। 5885। आज अगस्त वाले बहुत मिल रहे हैं। और सीतापुर का जन्म है और समय सुबह 7:07। क्या प्रश्न है शिवरानी जी? मैं अपनी बेटी की शादी के विषय में पूछना चाहती हूँ, उसकी शादी नहीं हो पा रही है। चलिए, कुंडली बिल्कुल तैयार है और जन्मांक के अनुसार अभी कम से कम 1 से सवा वर्ष का विलंब लगेगा। मांगलिक है पूरी तरह से, सूर्य मंगल इनके 12वें में बैठा है। सामान्यतया इसको द्विमांगलिक कहा जाता है और श्रावण कृष्ण पंचमी जन्म है। हर पंचमी तिथि पर कुछ फल का दान इनके हाथों से करवाइए, बाल लंबे रखें और शादी के लिए पश्चिम दिशा में किसी को आप भेजें। मतलब शादी के लिए जो रिश्ता हो वो पश्चिम दिशा से कनेक्शन रखे। MBA रहेगा लड़का, विदेश जाने के योग प्रबल हैं। शुभकामनाएं हमारी। केतु की महादशा कुछ कंफ्यूज्ड रहेगी लड़की, इसके लिए गौशाला में जाकर कुछ अनाज आदि का दान करवाइएगा और गौमूत्र का सेवन भी करे तो शुभता जरूर मिलेगी। जी हाँ। और चलिए अब जान लेते हैं तुला से लेकर के मीन राशि तक के जातकों का आज का राशिफल। दूसरों की बातों में आज तुला वालों को बिल्कुल नहीं आना है। अपने मन की सुनिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखें। ग्रे कलर शुभ रहेगा और 70% का भाग्य साथ देगा। वृश्चिक राशि, बड़ों का कहना आपके लिए आज ब्रह्मवाक्य रहेगा। यात्रा शुभ रहेगी। सफेद रंग की शुभता, 48% का भाग्य आपके साथ है। धनुराशि, सोच समझकर ही कार्य करें, अपनों का साथ मिलेगा। लाल रंग शुभ होगा, 69% का भाग्य साथ देगा। मकर, छुट्टी का दिन है तो परिवार के साथ वक्त बिताइएगा। आज लक्ष्यों पर ध्यान दीजिए। हरा रंग शुभ होगा, 55% का भाग्य आपके साथ रहेगा। कुंभ राशि की बारी आई, नोट कर लीजिए। गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो आज ले सकते हैं, वैसे शनिवार को कुछ लोग वाहन नहीं भी लेते हैं। गुस्सा ना करें। काला रंग शुभ है, 68% का भाग्य साथ देगा। सेहत पर मीन वालों को ध्यान देना है। आज नया काम बिल्कुल भी ना शुरू करें। पीला रंग शुभ होगा, 55% का भाग्य आपके साथ रहेगा। जी, और अब हम बात करेंगे, हेमलता जुड़ी हैं हमारे साथ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। प्रणाम गुरुजी। श्री राधे। हाँ, मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना है। जी। हाँ, मेरे बेटा का नाम आदित्य है, आमेडा। जी। हाँ, और उसकी जन्म तारीख है 11 मई सन 1996।
जी, समय? हाँ, समय दिन की 2:20 और प्लेस? और प्लेस उसका मंदसौर मध्य प्रदेश। बोले, प्रश्न कर लें। हाँ, उसके मतलब सरकारी नौकरी लगेगी और उसकी पढ़ाई कैसी है, और अभी वो मैकेनिक में पॉलिटेक्निक कर रहा है। उसकी सरकारी नौकरी कैसी लगेगी, और हमारी परिस्थिति भी अच्छी नहीं है और परिवार में भी हमसे किसी की नहीं बनती है। जी, देखिए सरकारी नौकरी इसको मिल जाएगी, एकदम निश्चिंत रहिएगा आप, और पॉलिटेक्निक इसका बहुत अच्छे से पूरा होगा। जन्मांक अच्छा है, आपके सभी दुखों को दूर करने के लिए आपका ये बच्चा आ गया है। वैवाहिक स्थिति भी इसकी बहुत अच्छी रहेगी, पत्नी बेहद सुलक्षणा मिलेगी, अच्छे लक्षणों वाली मिलेगी। मस्त जन्मांक, बेहतरीन जन्मांक, निश्चिंत रहें, किसी भी तरह के उपाय की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है। बड़ों का आशीर्वाद लेता रहे बच्चा, हरि स्मरण करता रहे, लाभ मिलेगा। जी हाँ, और जाने से पहले अब आप सबको बता दें कि अब से कुछ ही मिनटों के बाद आपके सामने होगा अब तक के हर अपडेट के साथ 50 खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन, जिसमें होगी देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। और शो में भी आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हैं राहु के बारे में, और आपने भी बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न किए, इसलिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जी, और कल मेल की मेल लेंगे। हाँ, कल मेल की मेल लेंगे, और कल सुबह 8 बजे आपको बताएंगे कि एग्जाम्स अगर आप बच्चों के सिर पर आ चुके हैं और स्टूडेंट्स के दिमाग में टेंशन आ चुकी है, तो टेंशन दूर होने वाली, क्योंकि एग्जामिनेशन को मद्देनजर रखते हुए कुछ ऐसे फॉर्मूलाज आपको दिए जाएंगे जो आपको एग्जाम में अव्वल जो है करवाएंगे, पास करवाएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खाने के लिए पैसे नहीं है। अब मैंने कहा जो टूटी मेरी चप्पल पड़ी है। पैरों में टूटी चप्पल, खाने के लिए पैसे नहीं, अफसर हक देने के लिए राजी नहीं। जी हां, बीएसएनएल में 40 साल काम करने का ये कैसा इनाम, एक ऐसी खबर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज दोपहर 3:30 पर हेल्पलाइन हक आपका में। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहां अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम।